दोस्तों, ग्रेटेस्ट बैटल ऑफ महाभारत के आज के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जिस महायुद्ध पर आप लोगों के बीच में कविता लेकर आया हूं, वो महायुद्ध अर्जुन और उसके गुरु द्रोण के बीच में हुआ था। उस पूरे युद्ध का विवरण मैं आप लोगों के बीच में कविता के जरिए रखने जा रहा हूं। क्या अर्जुन ने द्रोण को छल से मारा था, क्या वो सही था, वो सारी चीजें आप इस कविता में जान पाएंगे और इस कविता का आनंद भी उठाएंगे। तो जिससे पहले जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर दो यार, क्योंकि आप लोगों को पता है काफी मेहनत लगती है एक आर्टिस्ट को कोई नई चीज, एकदम फ्रेश चीज आप लोगों के बीच में लाने के लिए। और अगर कोई मेरे से इंस्टाग्राम पे टच में रहना चाहता है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपनी पोइट्री को। आनंद उठाइए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, मगर धर्म की खातिर अर्जुन उसी गुरु से जा लड़ा। इस पूरी रणभूमि में गुरु द्रोण था सबसे ज्ञानी, द्रोण ने ही पहुंचाई थी अब तक सबसे ज्यादा हानि, द्रोण ने ही पहुंचाई थी अब तक सबसे ज्यादा हानि। वो द्रोण का ही तो ज्ञान था जिससे बना था चक्रव्यूह सारा, वो द्रोण का ही तो ज्ञान था जिससे बना था चक्रव्यूह सारा, जिसके भीतर फंसे अभिमन्यु को मिलकर के सबने था मारा। अर्जुन फिर जयद्रथ वध में भी, और फिर जयद्रथ वध में भी द्रोण ही बने थे वाधा। कमल व्यूह की रचना करके अर्जुन को काफी हद तक था साधा, कमल व्यूह की रचना करके अर्जुन को काफी हद तक था साधा। केवल एक योद्धा के ही तौर पे, केवल एक योद्धा के ही तौर पे द्रोण लड़ते बन के भौकाल थे। और आज तो वो ही सेनापति थे, आज तो समझो वो साक्षात काल थे, आज तो वो ही सेनापति थे, आज तो समझो वो साक्षात काल थे। द्रोण का ऐसा रौद्र रूप देख पार्थ ने कृष्ण से पूछा, हे केशव तुम बतलाओ किस अस्त्र से रुकेगा आज ये योद्धा, द्रोण का करे युद्ध में पराजित, द्रोण को करे युद्ध में पराजित। ये आज तो बिल्कुल नामुमकिन है, द्रोण को करे युद्ध में पराजित, ये आज तो बिल्कुल नामुमकिन है। कृष्ण ने उत्तर दिया पार्थ का, आज तो केवल द्रोण का दिन है, कृष्ण ने उत्तर दिया पार्थ का, आज तो केवल द्रोण का दिन है। और आज के दिन में ही ये सारी सेना को भस्म न कर दे, और आज के ही दिन में ये सारी सेना को भस्म न कर दे। एक अकेला द्रोणाचार्य आज ही महाभारत का युद्ध खत्म न कर दे, एक अकेला द्रोणाचार्य आज ही युद्ध ये खत्म न कर दे। इन्हें हराना अगर है तुमको कूटनीति का दाव लगाओ, नहीं रहा अब अश्वत्थामा ये सूचना इन तक जा पहुंचाओ। अर्जुन तो तैयार न था पर केशव ने दी सबको बुद्धि, अर्जुन तो तैयार न था पर केशव ने दी सबको बुद्धि। गुरु द्रोण के रक्त से ही कुरुक्षेत्र की होगी शुद्धि। भीम को आह्वान दिया युधिष्ठिर को भी ये ज्ञान दिया, भीम को आह्वान दिया युधिष्ठिर को भी ये ज्ञान दिया। अश्वत्थामा नहीं है जिंदा भीम ने ऊंचे सुर में तान दिया, भीम ने ऊंचे सुर में तान दिया। सुनकर के ऐसी अनहोनी, सुनकर के ऐसी अनहोनी द्रोण हो गए बेहद चिंतित। सीधा धर्मराज से पूछा वो झूठ नहीं बोलेगा किंचित, सीधा धर्मराज से पूछा वो झूठ नहीं बोलेगा किंचित। अश्वत्थामा की मृत्यु पर जब धर्मराज ने मोहर लगा दी, अश्वत्थामा की मृत्यु पर जब धर्मराज ने मोहर लगा दी, द्रोण शोक में डूब गए यूं वहीं लगा ली शून्य समाधि, द्रोण शोक में डूब गए यूं वहीं लगा ली शून्य समाधि। देख के द्रोण की ये अवस्था, देख के द्रोण की ये अवस्था, धृष्टद्युम्न ने अपना तलवार उठाया, बिना गवाए कोई भी मौका द्रोण का मस्तक काट गिराया, बिना गवाए कोई भी मौका द्रोण का मस्तक काट गिराया। अब जैसे ही द्रोण का मस्तक कटा, अर्जुन के अंदर से आग बबूला हो गया। अर्जुन का दिमाग काम करना बंद हो गया। उसने बोला ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े योद्धा को इस तरीके से मारा गया, ये बहुत बड़ा छल हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है। ये देख पार्थ क्रोध में आए, बोले ये क्या कर डाला तुमने आज, मेरे गुरु की मस्तक काटी तनिक तुम्हें ना आई लाज, मेरे गुरु की मस्तक काटी तनिक तुम्हें ना आई लाज। इतने बड़े दंड की तुमको
इतने बड़े दंड की तुमको सजा अभी इसी वक्त दूंगा। अब युद्ध करो मुझसे भी तुम, मैं आज तुम्हारा वध कर दूंगा। अब युद्ध करो मुझसे भी तुम, मैं आज तुम्हारा वध कर दूंगा। अब जब अर्जुन का क्रोध देख के कि अर्जुन भगवान कृष्ण को लगा कि ऐसा ना हो कि अर्जुन अभी धृष्टद्युम्न का वध ही कर दे, तो कृष्ण ने फिर अर्जुन को समझाया कि केशव ने पार्थ को समझाया, केशव ने पार्थ को समझाया, ये व्यर्थ तुम्हारा रोना है। जो कुछ भी हुआ है आज यहाँ, ये तय नियति का होना है। खुद द्रोण भी यही चाहते थे। अब सुनने वाले सारे सुने, जिन्हें लगता है कि द्रोण की मृत्यु गलत हुई या छल से हुई, वो सारे सुने कि खुद द्रोण भी यही चाहते थे कि विजय पांडवों की होए। खुद द्रोण भी यही चाहते थे कि विजय पांडवों की होए। मेरा अर्जुन जिए युगों तक और खुद मृत्यु की गोदी में वो सोए। मेरा अर्जुन जिए युगों तक और खुद मृत्यु की गोदी में वो सोए। तो हाँ दोस्तों, थोड़ा सा एक अन्याय तो जरूर लगेगा पहली बार सोचने में कि द्रोण का मस्तक काट दिया गया बिना बताए, एक गलत तरीके से। लेकिन अगर आप सोचे कि अगर द्रोण को नहीं मारा जाता तो क्या होता, तो द्रोण शायद उस दिन या अगले दिन तक वो पूरा युद्ध खत्म कर देते और क्या होता, कौरवों की जीत हो जाती, दुर्योधन की जीत हो जाती। उस दुर्योधन की जीत हो जाती जिसने पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जलाने की कोशिश की थी। उस दुर्योधन की जीत हो जाती जिसने द्रौपदी को भरी सभा में उसका चीरहरण करने की कोशिश की थी। तो क्या आप इसे जस्टिफाई करते? क्या इस तरह से हम महाभारत की गाथा को गाते जिस तरह से आज गा रहे हैं, जिस तरह से आज आप सुन रहे हैं? तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि अर्जुन ने छल किया या फिर कृष्ण भगवान ने गलत किया द्रोण का वध करके, वो अपने मन से सारी दुविधा निकाल दे। ट्रस्ट ऑन कृष्णा, वट एवर ही डिड इट वॉज एग्जैक्टली राइट। वही होना चाहिए था, वही हुआ था। तो आप लोगों को उम्मीद है मेरी पोइट्री अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी कविता में पूरे इस विवरण को डालने की एक छोटी सी कोशिश की। अब मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा प्यार दें, इसे आगे तक शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और हाँ, जरूर बताइए कि ग्रेटेस्ट बैटल ऑफ महाभारत के अगले एपिसोड में आप किन दो योद्धाओं के और किस महायुद्ध के ऊपर कविता सुनना चाहेंगे। जिस पे भी आप कमेंट करके लिखेंगे, मैं उस पे कविता आप लोगों के बीच में लाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। धन्यवाद।